हिंदी में ट्रांसलेटर द्वारा श्री गुरुदेव। आइए पहले गुरुदेव को प्रणाम करें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरण्य पुरुषम महांतम नारायण स्वामी। सनातन गोस्वामी पाद को प्रणाम। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं जयगुणं रघुनाथं तं तं सजीवं साग्रतं साधुकं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदा जयगुरुललिता वंदे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट ऐसे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ तेरी गुनाथ अभिष्ट पूर्ण। पेज नंबर 211 श्लोक संख्या 113। अब हनुमान जी पांडवों की तारीफ कर रहे हैं। पांडवों के कोर्ट में बॉल जा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान से उदित महापुण्य द्वारा अर्जित विष्णु लोक आदि तथा इस लोक में भी जम्बूद्वीप के अधिपति हैं। हनुमान जी कह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय और अश्वमेध आदि भक्ति लक्षण से युक्त यज्ञों को स्वयं अनुष्ठान करने पर भी उन सबको श्री भगवान को ही समर्पित कर दिया। इसलिए राज ऐश्वर्य को महापुण्य द्वारा अर्जित कहा गया। तथा शब्द का अर्थ है समूह अर्थात एक जातीय वस्तुओं का एकत्व। अतएव उनके लिए इस प्रकार से महान पुण्यों के द्वारा अर्जित श्री वैकुंठ आदि लोकों की प्राप्ति की बात कही गई है। यहाँ आदि शब्द सबसे ऊपर स्थित वैकुंठ लोक। वैकुंठ कौन सा? वैकुंठों के भी कैटेगरी में सबसे ऊपर स्थित वैकुंठ लोक और उसके अंतर्गत सभी लोगों की प्राप्ति अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होने से उसके अंतर्गत स्वर्ग आदि लोगों की भी प्राप्ति हो गई, ऐसा समझना चाहिए। श्री वैकुंठ के सुख समुद्र के तुल्य होने के कारण अन्य लोगों के सुख उसमें मिलने वाले प्रवाह के समान है। अतः सब प्रकार के सुख से ही वैकुंठ सुख के अंतर्गत है। उनको वैकुंठ का सुख मिला। कौन से वैकुंठ का सुख मिला? सबसे ऊपर वाले वैकुंठ का सुख मिला। वो कौन है? गोलोक वृंदावन है। वो है गोलोक वृंदावन। अब इसमें एक चीज बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग में जितने सुख हैं उससे कई करोड़ गुना ज्यादा सुख वैकुंठ में है। तो वैकुंठ मिल गया तो इसलिए स्वर्ग का सुख ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। वैकुंठ के सुख समुद्र के तुल्य, वैकुंठ के सुख समुद्र के तुल्य होने के कारण अन्य लोकों के सुख, स्वर्ग की तो बात छोड़ो, ब्रह्मलोक के सुख वो भी उसमें आ गए। अथवा युधिष्ठिर आदि पांडव स्वेच्छा पूर्वक स्वर्ग आदि का भोग करके वैकुंठ में गए। इस प्रकार उनकी पारलौकिक संपत्ति का वर्णन करके अब ऐहिक संपत्ति की महिमा अत्रापि इत्यादि 3 पदों में कर रहे हैं। उनको सुख मिल रहा है वैकुंठ, टॉप मोस्ट वैकुंठ।
संसार में क्या मिल रहा है? तो ये बता रहे हैं, ऐहिक, ऐहिक मतलब इस दुनिया का। युधिष्ठिर महाराज के त्रिभुवन व्यापी अमल यश तथा दूसरे समस्त दोष रहित विषय देवताओं के लिए भी स्पृहनीय है। देवता लोग भी उनके गुणों को देख के हाँ हाँ हमें ऐसे गुण मिले। श्री कृष्ण की कृपा से ये संपद उन्हें स्वयं ही प्राप्त हुई है। गुणों की संपद कृष्ण की कृपा से मिली तथा श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित है। क्या बात है! गुण कृष्ण से मिले और गुण कृष्ण को समर्पित। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने साइंस पढ़ी हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक में एक चीज आती है ऑसिलेटर। पढ़ा है ऑसिलेटर? क्या होता है ऑसिलेटर में? ए साइंटिस्ट मालूम है ऑसिलेटर क्या है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में क्या होता है कि मैं भूल रहा हूं उसको, लेकिन इलेक्ट्रिक को उसी से जो इलेक्ट्रिक निकलती है वही उसी में फिर सप्लाई कर देती है, इसलिए वो ऑसिलेट करता है, जिससे वो वेव्स निकलती हैं। ऑसिलेशन से एफएम वेव्स निकलती हैं। एफएम वेव्स कैसे निकलती हैं मालूम है? ये हाँ, कैसे? फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या है याद है? हैं? एनीवे, देखो कृष्ण कहते हैं गोपियों को, सुनो, कृष्ण कहते हैं गोपियों को दुनिया के सामने माइक पे लेके अनाउंस करते हैं, आध्यात्मिक बातें, मटेरियल ऑसिलेशन छोड़ो। कृष्ण कहते हैं गोपियों को, मैं बड़ा परेशान हूं तुमसे। क्यों? मैं तुम्हारा ऋण ही नहीं चुका पाता। अब कैसे ऋण नहीं चुका पाते? मैं तुमको जो कुछ भी देता हूं तुम लौटा के वापस मुझे कर देती है। मैं जितना देता हूं उससे ज्यादा वापस कर देती है। मैं फिर ऋणी, फिर जितना दिया फिर तुमने वापस कर दिया, फिर मैं ऋणी। तो मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, ना पा रहे हम। तो ऐसे ही भक्त लोग जो भगवान उनको संपत्ति देते हैं वो अपने पास ना रखकर क्या करते हैं? भगवान को ही दे देते हैं। मैटीरियल टेंडेंसी ऐसी नहीं है। मैटीरियल टेंडेंसी में हम भक्ति में भी आ जाते हैं तो भगवान को अपना पूरा पैसा नहीं दे सकते। बच्चे की बीमारी में खर्च कर देंगे, शादी में खर्च कर सकते हैं, लेकिन गुरु और वैष्णव की सेवा में लिमिटेड अमाउंट खर्च करते हैं। यद्यपि बहुत हमारी प्रेम है, बहुत हमारा स्नेह है, लेकिन अभी यहां से निकल के जा रहे हैं ना, है तो मटेरियल वर्ल्ड में ना। लेकिन इन लोगों को देखा है, भक्तों को, इन्हें भगवान को देने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। देखो मैं एक छोटी सी अपनी बात बतलाता हूँ कहनी नहीं चाहिए फिर भी कह देता हूँ। मैं विदेश जाता था प्रचार के लिए। जब विदेश जाता था नौकरी भी करता था। अब वहां से थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिला वो लाके गुरुदेव को दे दिया। तो जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो जनकपुरी की जमीन मिल गई हमको। जब जनकपुरी की लैंड मिल गई तो मेरे पास एक वो होता था बैट, उसमें जितने डॉलर वगैरह इकट्ठा किए
और गुरुदेव के पास ले आता था सारे के सारे। सब कुछ है? हाँ जी। कितने हैं? इतने हैं। मैं सोचता था देखो गुरुदेव क्या करेंगे, सारे ले लेंगे या कुछ वापस करेंगे। सोचता था सारे ले लेंगे या वापस करेंगे। तो मन में एक आकांक्षा थी वापस करेंगे। अरे तू तो मठ चला रहा है ना, तो ये तो चाहिए होंगे, चल ले जाते हैं। बड़ा खुश है, वापस कर देता हूँ। तो अभी मैं सोचता था टेंडेंसी भौतिक है ना, मैंने घर तो नहीं ले जाने, रखने मठ में ही है, पर दिल्ली मठ में रखने हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये मेरा घर है। तो वो पैसा मैं कहाँ रख रहा हूँ? अपने घर में रख रहा हूँ। गुरु को देते समय भी सोच रहा हूँ कि ये पैसा वापस मेरे घर में आ जाए। ये मटेरियल टेंडेंसी है। दे दो, कुछ नहीं चाहिए। अब देखो आत्मा ये खड़ी, ये आत्मा, ये शरीर है। जब ये यूं शरीर के ऊपर सहारा लेती है, समझना इस चीज को, जैसे ही आत्मा ने शरीर का सहारा लिया, इसको खाना भी चाहिए, इसको भोग भी चाहिए, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है, नींद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि आत्मा किसका सहारा ले रही है? शरीर का। अब किसी तरह से आत्मा त्याग करते 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 और अपने पे पैरों पे खड़ी हो जाए, शरीर का सहारा ना ले। चेतन तो आत्मा ही है, फिर ना इसको खाना चाहिए, ना भोग चाहिए, ना नींद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे आचार्यों के बारे में सुनने में आया, वो पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी जी के बारे में सुनने में आया। एक दिन उनको बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ, 104 105 बुखार चढ़ा हुआ, ताप में ज्वर में वो थे। परम गुरुदेव को शायद पता नहीं, इतने में कुछ वैष्णव लोग आए। परम गुरुदेव ने उनको बुलाया, जल्दी से इनके लिए खाना तैयार करो, प्रसाद बनाओ। तो उन्होंने अपने संन्यास डंडे को उस पर बुखार को कहा, तो यहाँ पे लटक जा, मैं जरा प्रसाद बना लूँ। और बुखार को संन्यास डंडे पे लटका कर खुद काम कर दे, प्रसाद बना दे। संन्यास डंडा कांप रहा है, ज्वर में कांप रहा है। प्रसाद प्रशुद्ध बनाया, खिलाया पिलाया, ठीक था, कुछ नहीं। जब सब कुछ हो गया फिर वापस ले लिया। क्या ले लिया? ज्वर ले लिया। यानी क्यों ले लिया जी? आप जब डंडे पे रखा है तो उसी पे रहने दो ना। ये मेरा प्रारब्ध है, इसे भोगना भी है, लेकिन मैं अपने शरीर से जुड़ा नहीं हूं, इसलिए उसे उठा के अलग भी कर सकता हूं। ये कैपेसिटी किसमें है? जिसकी आत्मा शरीर का सहारा नहीं लेगी, जो आत्मा अपने में ही स्थित हो गई है, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो मैं अपना बता रहा हूं, क्योंकि अभी मेरी आत्मा शरीर का सहारा लिए हुए, तो गुरुदेव को दिए हुए पैसे पे भी मेरी आसक्ति आ रही, वो वापस आ गया। युधिष्ठिर का इस लोक और जम्बूद्वीप का आधिपत्य तथा त्रिभुवन व्यापी अमल यश और सब प्रकार के दोषों से रहित अन्य भोग विषय माला चंदन आदि देवताओं के द्वारा भी कामना किए जाते हैं, पर वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यद्यपि पहले भी उनकी पारलौकिक संपत्ति वर्णन के प्रसंग में देव दुर्लभ कहा गया है। जब उनको वैकुंठ का सुख मिल रहा है तो वो भी देव दुर्लभ है, वो भी देवताओं को नहीं मिलता। अब यहाँ पे संसार की संपत्ति की बात कर रहे हैं। ऐहिक संपत्ति वर्णन प्रसंग में भी देवताओं के द्वारा कामना कहने से सही वही बात कही गई है। देवताओं के द्वारा भी कामना किए जाते हैं। कहने का कारण क्या है? ये सब द्रव्य नश्वरता आदि समस्त प्रकार के दोषों से रहित हैं। जो युधिष्ठिर महाराज जी के पास द्रव्य हैं वो नाश नहीं होने वाले, क्योंकि वे सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई है, अपने कर्मों के द्वारा नहीं उन्होंने प्राप्त की। तो जो भगवान दे रहे हैं वो संपत्ति क्या होगी? वो अनमोल होगी और विनाश दोष से रहित होगी। यदि कहो कि अग्नि जैसे स्वभाव से ही उष्ण है, उसी प्रकार विषय समूह स्वभाव का समस्त दोषों के आश्रय होने से क्या अनर्थकारी नहीं है? अच्छा, एक चीज और,
यहाँ एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बढ़िया बढ़िया खाने, बढ़िया बढ़िया रहने के महल, बढ़िया बढ़िया बिस्तर, ये भोगों की वस्तुएं हैं। द्रौपदी जैसी सुंदर स्त्री दुनिया में कहीं नहीं, और गुणशाली तो गजब की थी, और वो उनको पत्नी के रूप में मिली। अर्जुन को द्रौपदी के साथ साथ खुद कृष्ण की बहन कितनी सुंदर और कितनी गुणवती होगी, पत्नी के रूप में मिली। ये बातें अनुशीलन करने की हैं, एनालाइज करने की हैं। इन चीजों से आदमी भोग की ओर बढ़ जाता है, भोग प्रवृत्ति में आता है। राजा शांतनु थे, उनके पुत्र थे, मालूम है, विचित्र वीर्य। उनको ऐसे ही सुंदर सुंदर लड़कियां मिल गई पत्नी के रूप में, और भीष्म पितामह लेके आए, वो भगवान की कृपा से नहीं मिले। तो राज्य का सुख और स्त्री के सुख में इतने डूबे कि बीमार पड़ गए और मर गए, क्षय रोग हो गया। वास्तव में विषय वासना जो हमको हमारी आसक्ति और कर्मों के कारण मिलती हैं, वो रिएक्शन क्रिएट करती हैं, उससे हमारे अगले जन्म भी बनते हैं और इस जन्म में बहुत हानि होती है। अब इनको जो कुछ भी मिल रहा है, पांचों पांडवों को कुंती समेत, अपनी चाहत का कोई कारण से नहीं मिला, इनको नहीं चाहिए। इनके जीवन को देखो, इनको आग लगा के मारा जा रहा था और ये बड़ी मुश्किल से बच के बाहर निकल के आए, और बच के इधर उधर भाग रहे थे तो द्रौपदी पल्ले पड़ गई। नहीं, क्या हुई? पल्ले पड़ गए। अब वो बच रहे हैं अपने से, दुनिया की नजरों से बच रहे हैं, लेकिन भगवान बचाने की बजाय क्या किए? उसी राजा के यहाँ जाके बैठाल दिए जहाँ पे वो हो रहा था, और वहीं पे द्रौपदी अर्जुन को मिली और उनमें आपस में आकर्षण हुआ, और उन्होंने वो तीर चला के क्षत्रिय वेश में भी नहीं, ब्राह्मण वेश में द्रौपदी को ग्रहण किया। तो वो ये कह रहे हैं कि विषयों में रहना और उनको भोगने का दोष नहीं है, लेकिन दोष तब आता है जब अनर्थ पैदा होते हैं उन विषयों के साथ रहने से, जब अनर्थ पैदा होते हैं। तो यदि कहो कि आग जैसे जलाने का नेचुरल काम करती है, वैसे ही विषय भी अनर्थ नेचुरल पैदा करते हैं। अनर्थ क्या है? विषयों के बीच में रहने से भोग की प्यास बढ़ जाती है, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। तो इसी प्रकार विषय समूह स्वभावतः समस्त दोषों का आश्रय होने के कारण अनर्थकारी होते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं? और ये बात सत्य है, किंतु वे सब विषय भगवान की चरण कमलों में अर्पित होने पर अमृत हो जाते हैं। अगर उन्हीं विषयों को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करो तो क्या हो जाते हैं? अमृत हो जाते हैं। ऐसा भी सुना जाता है, अतएव उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहता, अथवा वे अनर्थ आदि भी अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाते, अपितु वे महान गुण रूप में बदल जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को समर्पित कहने से संपूर्ण रूप से निष्कामता अर्थात केवल कृष्ण की सेवा के लिए प्रीतिपूर्वक श्री कृष्ण को ही समर्पण समझना चाहिए। सुंदर महल बना, सोच रहे हैं कृष्ण आएंगे, उनको यहाँ पे घुमाएंगे, यहाँ करेंगे, ये करेंगे, समर्पित, कृष्ण को समर्पित। वस्त्र, माला और चंदन आदि वस्तुएं जिस प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुख देने में समर्थ नहीं होती, फिर सुनना, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, लगी है भूख, तो कपड़े पहनने से भूख तो जाएगी नहीं। बहुत सुंदर चंदन है, खुशबू आ रही है, लगाओ, मुंह पे लगा लो, लगी है प्यास। वस्त्र, माला और चंदन आदि वस्तुएं जिस प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुख देने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ये समस्त विषय भी महाराजा युधिष्ठिर के
श्री कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि द्वारा दग्ध अंतःकरण को सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं है। फिर मेरा वो उदाहरण याद रखना। मैं इसलिए कह रहा हूँ याद रखना, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई महान आदमी हूं, मेरा उदाहरण याद करो। इससे एक उद्दीपना होगी। क्या उद्दीपना होगी? इसी सेंटेंस को हम फिर पढ़ते हैं। वस्त्र, माला और चंदन आदि वस्तुएं जिस प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुख देने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ये समस्त विषय भी महाराजा युधिष्ठिर के श्री कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि द्वारा दग्ध अंतःकरण को सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं होते। ये शरीर जड़ है, ये मन जड़ है, ये बुद्धि जड़ है। शरीर को भोग की जरूरत तब पड़ती है जब उसमें आत्मा अपना चेतना डाल देती है। मन को कामनाएं तब उठती हैं जब आत्मा उसमें अपनी चेतना डाल देती है। तो जिस घड़ी आत्मा इस शरीर पे आश्रित हो गई, उस घड़ी इस जड़ शरीर में कामनाएं, वासनाएं, विषय उठ रहे हैं। ये कामनाएं, ये वासनाएं, ये विषय, ये आत्मा का फूड नहीं है, ये आत्मा की आवश्यकता नहीं है, शरीर की आवश्यकता है। शरीर को चेतन बनाए रखने के लिए ये शरीर का धर्म है। उसको डिस्को चाहिए, उसको डांस चाहिए, उसको ये जितना मटेरियलिज्म है ये शरीर को चाहिए। अब आत्मा शरीर से चिपकी हुई है, इसलिए उसको ये चाहिए। अब आत्मा स्ट्रेट खड़ी हो गई, शरीर को क्या किया आत्मा ने? छोड़ दिया। अब आत्मा मन से भी लिप्त नहीं है, शरीर से भी लिप्त नहीं है, बुद्धि से भी लिप्त नहीं है। बस हल्की सी चेतना के कारण शरीर जिंदा है, मन है, बुद्धि है। अब अगर तरह तरह के भोग पदार्थ शरीर को दिए जाएं, लेकिन उससे तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि अब आत्मा अलग हो गई है। समझना इस चीज को। आत्मा जब तक शरीर से सहारा ले रही थी, तब तक शरीर को और आत्मा को मिक्स्ड अवस्था में भोगों की आवश्यकता थी। तब लगता था शरीर को भोगों की आवश्यकता है, मुझे भोग चाहिए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई, उसके बाद शरीर के अंदर इन भोगों की डिमांड खत्म हो जाती है, क्योंकि शरीर में चेतना ही नहीं रही। आत्मा सपोर्ट नहीं कर रही ना, शरीर में चेतना नहीं रही कि उसको इन चीजों की डिमांड नहीं रहती। और फिर भी अगर शरीर को ये चीजें दी जाएं, और शरीर तो जड़ है, शरीर को इन चीजों की डिमांड नहीं है, और आत्मा को सप्लाई दी जाए इन चीजों की, आत्मा को ये चीजें चाहिए नहीं है, आत्मा को चाहिए कृष्ण का प्रेम। तो यही चीज यहां बता रहे हैं, इसको ग्रहण करके रखें। तो कोशिश करें अब आत्मा को शरीर से चिपका कर ना रखें, हटाएं शरीर से। पीछे हटिया, पीछे हटिया। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण की कृपा से वस्त्र, माला और चंदन आदि वस्तुएं जिस प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुख देने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ये समस्त विषय जो शरीर ग्रहण करता है, उस समय ग्रहण करता है जब आत्मा अपने को शरीर समझती है, जब आत्मा शरीर का सहारा लेती है। युधिष्ठिर महाराज की श्री कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि द्वारा दग्ध अंतःकरण, उनका हृदय हमेशा दग्ध रहता था कृष्ण प्रेम में। उस युधिष्ठिर के लिए ये सारे सुख जो हैं वो आनंद नहीं प्रदान कर रहे थे। क्यों नहीं आनंद प्रदान कर रहे थे? क्योंकि कृष्ण प्रेम की अग्नि से दग्ध स्थिति को इन विषयों की जरूरत नहीं होती। या यूं कहो कि ये विषय उस तरह के अंतःकरण वाले युधिष्ठिर को सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं थे। ये साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस। इसलिए अगर किसी तरह से हमारे अंदर आत्मा इंडिपेंडेंट होकर अपनी क्रिया शुरू कर दे, फिर भोग उड़ जाएंगे, फिर भोगों की चाहत खत्म हो जाएगी। तथापि समस्त भोग पदार्थ युधिष्ठिर महाराज के अंतःकरण को किसी प्रकार से सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं थे। क्यों?
अब लोग यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी उसको समझा रहे हैं, समझना देना। इसका मुख्य कारण प्रदर्शन करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण में समर्पण का उल्लेख करके अब महाराजा युधिष्ठिर का वैशिष्ट्य बतला रहे हैं। क्या था उनका वैशिष्ट्य? श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के स्पर्श मात्र से ही अंतःकरण के महान दोष स्वतः ही विनष्ट हो जाते हैं। कृष्ण का प्रेम इतना प्रबल और दग्ध है कि हमारे अंदर के जितने भी दोष हैं वो जल के खाक हो जाए। इसलिए प्रेम को अग्नि के समान कहा गया है। प्रेमवान के हृदय में वे प्रेम श्री कृष्ण के विरह के समय में संतापजनक हो जाता है तथा संभोग के समय में भावी विरह की आशंका से मिलन सुख का अंतर्ध्यान हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम सदैव अग्नितुल्य ज्वालामयी है। क्या बात, समझे इस बात को? कितनी प्यारी बात है, समझ आ रही है बात? क्या कह रहे हैं वो? बोलते हैं भैया इसलिए कहा गया है कृष्ण प्रेम करना चाहते हो तो सोच समझ के करना, इसमें सुख नहीं है कहीं भी। क्यों सुख नहीं है? जब कृष्ण नहीं मिल रहे हैं तो ही ज्वाला विरह की, और जब मिल रहे हैं तो हाय आइए तो छोड़ के चले जाएंगे, फिर ज्वाला विरह की। भावी विरह और वर्तमान विरह दोनों ही विरह जलाते रहेंगे, मिलन का सुख नहीं मिल पाता। तो क्या बोल रहे हैं? इसलिए भावी विरह की आशंका के मिलन सुख अंतर्ध्यान हो जाता है। कृष्ण प्रेम सदैव अग्नि के समान ही है। अगर जलना चाहते हो तो आओ इस लाइन में, वरना घर बैठो, बहुत सुख है घर में। हैं? वो हल्की फुल्की अग्नि है, ये बड़ी भयानक अग्नि है। देखो इस अग्नि को क्या बोला? मिलन में भी अग्नि है और विरह में भी अग्नि है। विरह में तो है ही है जब नहीं मिल रहे, और मिलन में भी अभी चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे। वो जैसे एक बनिया और पठान में लड़ाई हो गई, बनिया और पठान में लड़ाई हो गई, और किसी कारण पठान धड़ाम करके गिर गया। बनिया उसकी छाती पे जाके बैठा और उसको खूब घूंसे मुक्के मार रहा है और संग में रो भी रहा है। बोलते तू रो क्यों रहा है? पिटाई कर रहा है और रो रहा है। बोलते है मैं ये सोच के रो रहा हूं कि जब ये उठेगा तो ये मेरा क्या हाल करेगा। तो ये विरह है ना, भावी विरह में रो रहा है। अथवा प्रेम नामक वस्तु परमानंद की चरम सीमा स्वरूप है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आशाएं दे दी, आशा की फुहार फेंक दी। तप्त जीवनम में आशा की फुहार, आनंद नहीं, परमानंद नहीं, परमानंद की चरम सीमा ये प्रेम है। कैसे बोले? अथवा प्रेम नामक वस्तु परमानंद की चरम सीमा स्वरूप है, इसलिए उसका परिणाम भी अपने स्वाभाविक अत्यंत ताप धर्मयुक्त अग्नितुल्य ही है। तो आनंद में भी ताप है, अर्थात ये प्रेमानंद जिसके हृदय में उदित होता है उसका हृदय भी हमेशा अग्नि के समान अत्यधिक ज्वलायमान हो जाता है। इस विषय का प्रमाण 10वें स्कंध में शरद ऋतु के वर्णन में व्यक्त हुआ है। कुसुमित वन के सुगंधित समशीतोषण वायु का सेवन कर प्राणी मात्र ताप तो प्रशमित हुआ, किंतु श्री कृष्ण के द्वारा अपहृत चित्त वाली गोपियों का ताप दूर नहीं हुआ। बारिश आ गई, गर्मियों का ताप से बहुत सुंदर मौसम हो गया, चारों ओर घास आ गई, ताप दूर हो गया, लेकिन गोपियों का ताप दूर नहीं हुआ। बारिश में ताप दूर होने की बजाय ताप उल्टा बढ़ गया, बल्कि और भी अधिक हो गया। मतलब क्या है इसका? कि शरद ऋतु में पुष्पित वन वायु के सेवन से सभी ताप शांत हो जाते हैं। वर्षा की बात नहीं करें, शरद वो है बारिश के बाद जो मौसम आता है ना,
वो शरद होता है? हाँ। तो उस समय देखो, जब बारिशें आती हैं ना, उस समय नदी में पानी मटमैला हो जाता है, क्योंकि खूब तेज बाढ़ आई होती है ना। लेकिन जब शरद ऋतु आती है, उस समय मिट्टी भी निकल जाती है, पानी भी एकदम बड़ा स्वच्छ हो जाता है, हवाएं भी स्वच्छ हो जाती हैं, शीतलता आ जाती है। किंतु गोपियों का ताप और बढ़ गया। जिनके चित्त को श्री कृष्ण ने हरण कर लिया। गोपियों की समस्या क्या है? उनका चित्त उनके पास नहीं है। जिनके चित्त को श्री कृष्ण ने हरण कर लिया, वे गोपियां श्री कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि में अत्यधिक रूप से जल जाने के कारण महातापग्रस्त हो गईं। अर्थात शरद ऋतु के फूल, वहां के वन, वहां की वायु, उनकी प्रेम अग्नि, उससे उनकी प्रेम अग्नि और धधक गई और उद्दीप्त हो गई। यहाँ उन लीलाओं का वर्णन नहीं किया गया। इस विषय में एक उदाहरण है। वस्त्र, माला और चंदन आदि वस्तुएं भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुख देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि भूख रूपी अग्नि शरीर की सभी धातुओं का शोषण करके शरीर को व्याकुल कर देती है। अतः वस्त्र और माला, चंदन आदि भूखे व्यक्ति के लिए सुखदायक नहीं है, बल्कि और दुखदायक होते हैं। आदि शब्द से क्या है? आपके पास माला है, आपके पास चंदन है, आपके पास सब कुछ है, आदि आदि सब कुछ है, लेकिन लगी क्या है? भूख, तो काम नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं आदि का क्या मतलब है? बोलते हैं आदि को और जोड़ लो। जैसे आपके पास बेटा है, आपके पास पत्नी है, बोलते हैं पत्नी है तो खाना तो मिल ही जाएगा ना, जब भूख लगी हुई है तो। लेकिन उसने बनाया ही नहीं, आज गैस नहीं है घर में, अब क्या करोगे? आदि भी ग्रहणीय है, परंतु यदि भूख से पीड़ित व्यक्ति को अन्न भोजन आदि प्राप्त हो जाए, तभी उसकी जठराग्नि शांत हो सकती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि द्वारा तप्त व्यक्ति को विषय भोग की वस्तुएं सुखी नहीं कर सकती, परंतु यदि उस व्यक्ति को श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, तभी वे विरह अग्नि ज्वाला से शांति को प्राप्त कर सकता है तथा पूर्णता सुखी हो सकता है। यही इस दृष्टांत से सूचित होता है। अथवा ये दृष्टांत प्रीति उत्पन्न करने की शक्ति के अभाव के कारण मात्र एकांश में ही ग्रहणीय है। इस एकांत को, इस उदाहरण को 100% नहीं लेना, एक अंश में ही लेना है। ओहो, विषयों की बात और अधिक क्या कहूं? किसके विषय? युधिष्ठिर महाराज के। महिषी शिरोमणि श्रीमती द्रौपदी देवी, लो जी, अब विषयों में आगे तो द्रौपदी का चर्चा आ गई। अनेक गुणों से अलंकृत भीम, अर्जुन आदि भाई भी युधिष्ठिर के प्रिय नहीं है। वाह, पत्नी इतनी सुंदर और भाई लोग फर्माबरदार समझते, ओबीडियंस, लेकिन युधिष्ठिर को इतने प्रिय नहीं है। तथापि युधिष्ठिर की उनके प्रति जो प्रीति देखी जाती है, वह भी देह संबंध होने के कारण नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण चरण कमलों के प्रति प्रेम संबंध वशता ही वे सब उनके प्रिय हैं। हमने गुरु महाराज जी से पूछा कि अभिमन्यु मारा गया, वो कौन था? अर्जुन का बेटा। अब द्रौपदी भी रो रही है, सुभद्रा भी रो रही है, सभी लोग रो रहे हैं, अर्जुन भी रो रहे हैं। ये कैसे भक्त बेटा मरने से रो रहे हैं? भक्त तो रोना नहीं चाहिए, भक्त का हृदय बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो भगवान गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया कि विरह मध्य कौन विरह सबसे प्रबल? ये चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि सबसे ज्यादा विरह कौन सा है? तो कृष्ण है। हाँ, दुख में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? बोलते हैं अगर कोई भक्त से विरह हो जाए, वो दुख सबसे बड़ा है। तो अभिमन्यु कृष्ण का प्रेमी था,
कृष्ण का प्रिय था। कितना प्रिय था? जिस समय अभिमन्यु किसका बेटा था? सुभद्रा का बेटा था। जिस समय सुभद्रा गर्भवती हुई, ठीक उसी समय किसी कारण से अर्जुन ने को युद्ध करने जाना पड़ा। या 13-14 साल का वो उन्होंने वनवास ले लिया, वनवास लिया, वन में वनवास लिया, वनवास नहीं सन्यास लिया, स्त्री से दूर सन्यास लिया। तो सुभद्रा को मायके भेज दिया गया। मायके मतलब कृष्ण के पास। वहीं पे उसका बेटा हुआ। और अब वो अभिमन्यु बचपन से ही कृष्ण की गोदी में पला बड़ा हुआ। कृष्ण उसके गुरु बन गए। इस हिसाब से सारे पांडवों से सबसे ज्यादा कृष्ण की गोदी में कौन रहा? अभिमन्यु। अभिमन्यु वैसे परीक्षित भी रहे, क्योंकि परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे, लेकिन परीक्षित का लालन पालन तो हस्तिनापुर में हो रहा था। अभिमन्यु का तो लालन पालन पूरा द्वारका में ही हुआ। तो द्वारका में कृष्ण का इतना क्लोज संग अभिमन्यु का, ऐसे प्रिय भक्त के विरह में वो रो रहे। तो भक्तों का विरह रुलाता है। यहाँ वो बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी से भी उतना स्नेह नहीं करते थे, अपने भाइयों से भी उतना स्नेह नहीं करते थे। प्रीति उनके प्रति जो प्रीति देखी जाती है, वो इसलिए प्रीति नहीं थी कि ये मेरी बीवी है या ये सुंदर है, ये मेरे भाई हैं और बहुत बलवान है, इसलिए प्रीति नहीं करते थे। कृष्ण के संबंध है इन सबका, इसलिए वो प्रीति करते थे। युधिष्ठिर महाराज जिस समय 5 भाई मर गए यक्ष के श्राप से, उस समय उन्होंने कहा कि कौन सा भाई जिंदा कराना है। तो तब युधिष्ठिर ने नकुल को कहा, नकुल या सहदेव को कहा। अगर उनकी प्रीति अर्जुन भीम से होती तो क्या होता? वो अर्जुन और भीम को कहते, लेकिन यहाँ किसको कह रहे हैं? नकुल को। ये चीज दिखने मतलब उनकी जीवनी से पता चलती है। चलो आज यही खत्म करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज आप कहाँ थे?